बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो तीसरी जमात की किताब बाल भारती का करेंगे। आज हम सबक नंबर 8 संतरा। तो संतरा तो आप लोग सभी जानते होंगे कि नागपुर के जो है मशहूर फल है ना, ऑरेंज कलर का होता, इंग्लिश में ऑरेंज बोलते हैं। तो आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैं लेसन को पढ़ रही हूँ, मतलब रीडिंग कर रही हूँ, आप लोग भी सुन के पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आहा संतरा। संतरे का नाम सुनते ही मुंह में पानी भर आता है क्योंकि खूब रसीला होता है ना संतरा। गर्मी के दिनों में इसका रस पीने से राहत मिलती है। कोई संतरा खाने बैठे तो खाता ही चला जाए। पकने के बाद ये बड़ा खुश रंग दिखाई देता है। संतरे का छिलका नर्म और छीलने में आसान होता है। इसमें 8-10 काशें होती हैं। काशें यानी फांक, 8-10 फांकें होती हैं। संतरे के छिलकों में भी रस होता है, लेकिन वो बहुत कड़वा होता है। हमारे मुल्क में संतरा हर जगह पसंद किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी मंडी नागपुर में है। नागपुर संतरे का शहर कहलाता है। यहाँ से दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में भी संतरे भेजे जाते हैं। गरीब अमीर हर कोई संतरा पसंद करता है। कुछ लोग खाने की बजाय संतरे का रस पीना पसंद करते हैं। संतरा सेहत के लिए बहुत मुफीद है। संतरे कलमें लगाकर उगाते हैं। कलमें 18-20 फीट के फासले पर लगाई जाती हैं। ये काम बारिश के दिनों में होता है, यानी संतरे जब लगाते हैं तो बारिश के दिन, यानी इनको संतरे के दरख्त को जो है बहुत सारा पानी चाहिए होता है। तो जब कलमें लगाते हैं बारिश के दिन होते हैं। यानी संतरे के दरख्त जब ज़रा बड़े हो जाते हैं तो कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए इनके तनों पर दवाएं लगाई जाती हैं। जड़ों में खाद डाली जाती है। हर दरख्त के गिर्द बड़ी क्यारी बनाते हैं और इसे महीने में 2-3 बार पानी से भर दिया जाता है। 4 साल में दरख्त पर फल लगने शुरू हो जाते हैं। पहली 2-3 फसलों के फल तोड़कर फेंक दिए जाते हैं ताकि दरख्त खूब मजबूत हो जाएं और इनमें अच्छे संतरे आने लगे। यानी कि शुरू के जब फसलें होती हैं ना, शुरू में जब संतरे लगते हैं तो वो फल जो है तोड़कर फेंक देते हैं। उससे क्या होता है, दरख्त जो है खूब मजबूत हो जाते हैं और जो फ्रूट्स भी अच्छे आते हैं, अच्छे संतरे आते हैं इसमें। अब आगे बढ़ते हैं हम अगले सफ़े पर। 5-6 साल में दरख्त खूब घने हो जाते हैं। इन पर जब बहुत संतरे लगते हैं तो इनके बहुत से डालियाँ झुक जाती हैं। कभी कभी वो टूट भी जाती हैं, इसलिए बागवान डालियों को बांस का सहारा देते हैं। बागवान यानी जो बाग की देखभाल करता है ना, जैसे माली कहते हैं हम। तो जब बहुत सारे फल लगने लगते हैं तो अक्सर पेड़ पर जब फल लगते हैं तो वो झुक जाते हैं ना, उनकी डालियाँ झुक जाती हैं। तो माली जो है उसको सहारा देते हैं बांस के ज़रिए। संतरे की फसल साल में 2 बार, फरवरी मार्च और सितंबर अक्टूबर में आती है। हर दरख्त 25-30 साल तक फल देता है। संतरे के दरख्तों को मुनासिब पानी ना मिले तो फल बहुत कम लगते हैं। यानी संतरों को खूब अच्छी तरह से पानी मिलना चाहिए, बल्कि कई बार तो बाग के सारे दरख्त सूख जाते हैं। इस नुकसान से बचने के लिए नहरें और कुएं खुदवाकर हुकूमत आबपाशी का इंतज़ाम कर रही है। अब नई नई खाद और दवाएं भी इस्तेमाल होने लगी हैं, इसलिए संतरे के बाग हर साल भर हरे भरे दिखाई देते हैं, ठीक है ना। तो संतरे का आपने पेड़ देखा होगा, वहाँ आसपास जो है काफ़ी दूर तक जो उसके गिर्द क्यारी बनाकर उसमें पानी डाल दिया जाता है ताकि उसमें जो है पानी की कमी ना हो कोई, क्योंकि संतरों को बहुत पानी होता है, संतरों के पेड़ को जो है। अब देखिए हमारा लेसन जो हो गया कंप्लीट है ना, सबक मुकम्मल हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। अल्फाज और मायने है। तो पहला लफ्ज़ देखिए, मुँह में पानी भरा आना। ये एक तरह से मुहावरा है। खाने की किसी मज़ेदार चीज़ का नाम सुनकर मुंह में पानी आना। राहत, खुशी, खुश रंग, अच्छे रंग वाला। काश, फांक, मुफीद, फ़ायदेमंद। कलम लगाना, नया पौधा उगाने के लिए पौधे की शाख काटकर ज़मीन में लगाना। आबपाशी, खेत या बाग में पानी पहुंचाना। तो अच्छी तरह से आप लोग अल्फाज माने याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए हमारी मश्क हो गई शुरू, यानी एक्सरसाइज। तो इसमें सवालात हैं। एक जुमले में जवाब लिखिए। एक जुमले में जवाब लिखो तो इसके जवाबात भी मैंने आप लोगों के लिए तैयार कर दिए, तो वो देख लेंगे आप लोग।
देखिए पहला सवाल है, संतरे की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है? तो इसका जवाब दिखाऊं उससे पहले आप लोग, जो लोग मेरे चैनल में नए हैं या जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो मेरे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं या विज़िट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। तो प्लीज़ आप लोग हमारी हौसला अफजाई कर दिया करिए, हिम्मत बढ़ा दिया करिए। अब हम जवाब की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए एक जुमले का जवाब था, इसका जवाब है संतरे की सबसे बड़ी मंडी, मंडी यानी मार्केट, बाजार को कहते हैं ना, नागपुर में है। दूसरा सवाल है, बागवान डालियों को बांस का सहारा क्यों देते हैं? दरख्त पर जब बहुत संतरे लगते हैं तो इनके बहुत से डालियां झुक जाती हैं, कभी कभी वो टूट भी जाती हैं, इसलिए बागवान डालियों को बांस का सहारा देते हैं। तो यहाँ पर है लिखेंगे आप नुनमुन्ना वाला। तो देखिए यहाँ पर है लिखेंगे, झुक जाती हैं। उसके बाद अगला सवाल हम पढ़ते हैं, सवाल नंबर 3, संतरे का दरख्त कितने साल तक फल देता है? संतरे का दरख्त 25-30 साल तक फल देता है। अब आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। देखिए हमारा 3 सवाल हो गए हम, उसके बाद जो है नेक्स्ट सफ़े पर हमारा सबक पढ़कर खाली जगह में मुनासिब लफ्ज़ भरो। तो ये हमारे ब्रैकेट में अल्फाज दिए हुए हैं, उसमें से छाँट कर हमें लफ्ज़ भरने। ये देखिए मैंने भर दिया है। पकने के बाद ये बड़ा खुश रंग दिखाई देता है। ये काम बारिश के दिनों में होता है। इनके बोझ से डालियाँ झुक जाती हैं। हुकूमत आबपाशी का इंतज़ाम कर रही है। ठीक है ना, तो अच्छी तरह से आप लोग खाली जगह भर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम। 2-3 तलबा बारी बारी एक एक पैराग्राफ तलबा से बारी बारी एक एक पैराग्राफ पढ़वाया जाए। तमाम तलबा ध्यान से सुने, उनसे नीचे दिए हुए सवाल पूछे जाएं। तमाम तलबा की किताबें बंद हो, यानी आप लोग एक पैराग्राफ पढ़ेंगे और ये सवालात इस तरह हैं, तो वो सवाल पढ़कर आप लोग अपने आप ज़बानी जो है ओरली जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो पहला सवाल है, संतरे की कितनी काशें होती हैं? काशें बता दिया ना आपको, फाक को कहते हैं। तो संतरे की कितनी होती हैं? 8-10 काशें होती हैं। संतरे को कीड़ों मकोड़ों से बचाने के लिए क्या करते हैं? उसके तनों पर जो है दवाएं लगाते हैं। संतरे की डालियाँ कब झुकने लगती हैं? जब संतरे फल देते हैं ना, संतरों के बोझ से झुकने लगती हैं। संतरे की फसल साल में कितनी बार हासिल होती है? 2 बार। ठीक है ना, तो ये वाला जवाब पैराग्राफ पढ़कर आप लोग भी देने की कोशिश करेंगे। अब अगला आगे बढ़ते हम। देखिए इन लफ्ज़ों को गौर से पढ़ो। रात दिन, ऊंचा नीचा, सफ़ेद काला। इन लफ्ज़ों से मालूम होता है कि एक लफ्ज़ दूसरे लफ्ज़ के उलट मायने देता है। ऐसे लफ्ज़ ज़िद कहलाते हैं, यानी एक लफ्ज़ के दूसरे लफ्ज़ जो होते हैं उल्टे मायने देते हैं। ऐसे लफ्ज़ों को हम ज़िद कहते हैं या मुतज़ाद कहते हैं। अब ये अगला सवाल है हमारा, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों की ज़िद लिखो। तो हमें इन लफ्ज़ों की ज़िद लिखना है, ये भी मैंने लिख दिया है। देखिए कड़वा का देख लेंगे आप। कड़वा मीठा, नर्म सख्त, गर्मी सर्दी, मजबूत कमज़ोर, आसान मुश्किल। तो अच्छी तरह से कर लेंगे। सीधे जो है एक दूसरे के मतलब अपोजिट होती हैं, उल्टे मायने देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ते। देखिए इन जुमलों को गौर से पढ़ो। अभी हम पढ़ रहे हैं, आप लोग अच्छी तरह से सुन के आप लोग भी पढ़ लेंगे। बेटा मैं तुम्हारी मीठी मीठी बातों से बहुत खुश हुआ। अरे अभी तो कह रहे थे कि 9 है। आहा संतरा, संतरे का नाम सुनते ही मुंह में पानी भर आया। इन जुमलों में बेटा, अरे, आहा, संतरा के बाद ये वाला निशान लगा है ना, एक निशान लगा, उसके बाद एक डॉट डाला हुआ है ना, लगाया गया है। इस निशान को फिजाइया निशान कहते हैं। ये निशान जो है फिजाइया निशान है। ये सबक 9 का चक्कर से ऐसे 3 जुमले तलाश करके लिखो जिनके आखिर में फिजाइया निशान लगा हुआ हो। तो सबक नंबर 9 का चक्कर हमने पढ़ लिया ना, जिसमें 8 गधे, उसने 9 गधे खरीदे थे और 8 गिन रहा था। तो वो वाला पिछला चैप्टर आप लोग देख लीजिएगा मेरे प्लेलिस्ट में जाकर। ये वाला सबक मैंने करा दिया, इसके सवाल जवाब यानी मुकम्मल सॉल्यूशन करा दिया है, आप लोग वो भी देख लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ये भी मैंने इसके जुमले लिख दिए हैं। तो देखिए सबक नंबर 5 9 का चक्कर जो सबक था, उसमें से मैंने ये 3 जुमले छांट के लिख दिए। इसके अलावा भी आपको और कोई से समझ में आ रहा तो वो भी आप लिख सकते हैं। देखिए फिजाइया निशान है ये वाला, ठीक है ना, तो इसके जुमले, अरे ये यहाँ पर फिजाइया निशान लग गया। एक गधा कहाँ चला गया था? अरे अभी तो तुम कह रहे थे कि 9 के 9 हैं। अरे हाँ, और 10वां, ठीक है ना, तो इसको फिजाइया निशान बोलते हैं। इसके अलावा भी आप लोग लिख सकते हैं। तो यहीं पर जो हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट।
इन्हें सबक हो गया है मुकम्मल। मैं अपनी वीडियो भी मुकम्मल कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो ज़रूरतमंद बच्चे उन तक मेरी वीडियो पहुँचाइए, उनकी ज़रूरत पूरी करिए, ताकि आपको हेल्प का सवाब मिले। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।